नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे बंधुजनों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। हमारे पास पिछले कुछ समय से हमारे बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि शास्त्री जी कोई आसान सा उपाय बताएं जिसको करने से जेब में हमेशा पैसा टिका रहे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा उपाय जिसको करने से आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये उपाय उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक रहेगा जो सच्चे मन से और परमात्मा में जो पूर्ण आस्था रखते हैं। तुरंत प्रभाव से यह उपाय उनके लिए काम करेगा। आज का जो उपाय है, इसका जो रिजल्ट है वो भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा और इस उपाय को करने के बाद आपकी पैसे से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त होती रहेंगी। जितना जल्दी और जितना मन से आप इस उपाय को करेंगे उतना ही जल्द उपाय को करने का फल आपको प्राप्त होगा, उतना ही जल्द आपका उपाय फलीभूत होगा। अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने एक नए एपिसोड में और एक बेहद खास उपाय के साथ। उपाय मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे भी पहुंच सके। तो चलिए अब हम आज का जो उपाय है उसको स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको इस उपाय को करने के जो नियम है वह बतला देता हूँ। इस उपाय को जब तक आप करेंगे आप अपने मुख से किसी के प्रति ना तो आपने कोई ईर्ष्या का भाव रखना है और किसी की निंदा आपने नहीं करनी है और किसी का अहित भी आपने नहीं करना है। इस उपाय के ये नियम मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक इस उपाय को आप करेंगे आपने जो है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है। उसके साथ साथ आपका जो भोजन है वो भोजन भी आपका शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ही आपको ग्रहण करना है। इसके अलावा इस उपाय को करने के दौरान घर से बाहर जो बना हुआ है वो कुछ भी आपने नहीं खाना है। केवल और केवल अपने घर का भोजन ही आपने खाना है। कई लोगों के कमेंट आएंगे कि क्या शादी विवाह मैरिज या कोई बर्थडे पार्टी है वहां पर खा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आप अपने घर के अलावा कहीं और पर बना हुआ भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये तो कुछ नियम मैंने आपको बताए। अब शुरू करते हैं आज का उपाय। जैसा कि आप एपिसोड के टीजर में देख चुके हैं कि यह चीज रख लो जेब में, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आपने हल्दी की गांठ, जी हाँ, साबुत हल्दी की जो गांठ होती है वो गांठ आपने एक पीले रंग के कपड़े में बांध करके आपकी जो ऊपर वाली पॉकेट होती है इस पॉकेट में आपने रखनी है। अगर लेडीज इस उपाय को कर रही हैं, महिलाएं इस उपाय को कर रही हैं तो अपने पर्स में वो इस चीज को रख सकती हैं। साथियों, इस उपाय को आपने
बृहस्पतिवार के दिन सुबह के टाइम करना है। बृहस्पतिवार को सुबह नहा धो करके आप शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे। उसके बाद आपने इस हल्दी की गांठ को, जो कि पीले कपड़े में बंधी हुई है, अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रख लेनी है। बृहस्पतिवार को मॉर्निंग में उपाय करना है। इसका एक नियम और है कि शाम को जब आप सोते हैं तो सोते समय इस हल्दी की गांठ को आपने साथ लेकर के नहीं सोना है। रात को सोने से पहले आप जो हल्दी की ये गांठ है जो पीले वस्त्र में बंधी हुई है, इसको निकाल करके अपने घर की जो सेफ है, जहाँ पर आप अपने घर में पैसा रखते हैं, या अपने घर के मंदिर में आप इसको रख सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रखने का क्या महत्व है। मेरे प्यारे बंधुजनों, हमारे हिंदू धर्म में हल्दी को एक बहुत ही शुभ, एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि कहा गया है। बहुत से टोटके ऐसे हैं जिनमें बारीक पिसी हुई हल्दी का प्रयोग है। बहुत से उपाय ऐसे हैं जिनमें खड़ी या साबुत हल्दी का प्रयोग है। हमारे जो भी पूजा पाठ होते हैं उनमें भी हल्दी को बहुत ही प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। भगवान गणेश जी को हल्दी बेहद प्रिय होती है। इसके साथ साथ हल्दी का प्रयोग करने से लक्ष्मी माता भी जो है हमारे पास आने लगती है। तो इस उपाय को अगर आप पूर्ण मन से और पूर्ण भाव से करेंगे तो मात्र कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलते हुए प्राप्त होने लगेंगे। प्यारे बंधुजनों, बृहस्पतिवार के दिन से ये उपाय शुरू करके आपने लगातार 21 दिन तक इस प्रयोग को करना है। 21वें दिन यानी कि 21वें दिन की जो मॉर्निंग होगी उस दिन इस हल्दी की गांठ को निकाल करके हमेशा के लिए अपने जो घर की तिजोरी है वहां पर आप रख लेंगे। बस ये उपाय आपने करना है और आपके अन्न के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। तो आशा करता हूँ आज का यह उपाय आप सभी भक्तों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।